नमस्कार बच्चों, यूट्यूब चैनल पीके गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पवन सर। आज जो है कि हम क्लास 9th के मैथ लेकर आए हैं डॉक्टर मनोहर राइटर से। ठीक है, तो आज हम जो है कि चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स पहले सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स पी एक्स अर्थात डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जैसे पी एक्स, पी से पॉलिनोमियल एक्स मतलब चर हो गया, किस चर का है। a0 प्लस a1x प्लस a2x का प्लस 2 डॉट ऐसे an x पावर n के प्रकार का फलन जो होता है उसी को हम बहुपद कहते हैं, जहाँ पर a0 a1 a2 a3 जो भी है n टर्म्स तक है पदों तक, वे क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याओं को बहुपद कहलाते हैं। और जहाँ पर n एक ऋणात्मक पूर्णांक है और इसमें जो वास्तविक संख्या है चर यक्ष के क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। और जो a0 a1 a2 है चर यक्ष के क्या कहलाते हैं, गुणक कहलाते हैं, अर्थात तो बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। और इनको यदि ये पूर्ण है, ये संख्याएं पूर्ण है, जैसे 2 है 3 4 5 जो भी है, तो यदि पूर्ण है तो बहुपद को पूर्णांकों पर बहुपद कहते हैं। यदि ये बटे के रूप में है, जिसे परिमेय संख्या p/q के रूप में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याओं का बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर 4x² प्लस 7x माइनस 8 है, तो पूर्णांकों पर ये क्या है, बहुपद है। तो पूर्णांक है तो पूर्णांकों के बहुपद कहलाते हैं। अब है जैसे उदाहरण 3/4x³ माइनस 4/3x² प्लस 2x माइनस 6, तो ये क्या है, बट्टे के रूप में है, p/q के रूप में, तो ये परिमेय संख्याओं के बहुपद है। ये पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या अर्थात वास्तविक संख्याओं के बहुपद है। अब जो है चर की बात करें तो चर यक्स भी हो सकता है, वाई जेड कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें चर यक्स के स्थान पर वाई रख दिया तो ये क्या हुआ, वाई चर का बहुपद कहलाएगा। इसमें चर यक्स है, यक्स का बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब इनका मानक रूप, तो मानक रूप में हम कैसे लिखते हैं इसको, मानक रूप में हम जो है कि अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम कैसे लिखा है, बड़ा घात फिर छोटा घात, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा लिखते हैं। जैसे ये पर अवरोही क्रम है, यहाँ यक्स से 3 घात, यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर यक्स की 0 घात है। तो ये क्या अवरोही क्रम में, बड़ा से छोटे क्रम में जो है कि बहुपद को हम लिखते हैं। ये भी देख रहे हैं ऐसे ही। अब बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीन पदी बहुपद, शून्य पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x 3x³ 5x², ऐसे ही करके हमारे 4x³ कुछ भी हो सकता है, या √2x है, तो ये क्या हमारे एक ही पद है, तो एक पदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद, दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। दो पद जैसे 2x² प्लस 1 हो गया हमारा, 3x³ प्लस x पावर 4 माइनस 3x, कुछ भी हो सकता है, दो पद हो चाहे प्लस या माइनस हो, वो हमारे क्या हो गए, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। तीन पदी बहुपद जिसमें हमारे क्या हो, तीन पद हो, उसे तीन पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस x प्लस 1 3√3x² प्लस x प्लस 1 के 5x³ या 5x पावर 4 5x² प्लस 2x। ठीक, ये भी हमारे तीन पद है तो तीन पदी बहुपद कहलाते हैं। अगला होता है हमारा शून्य पदी अर्थात बहुपद कर सकते हो, बहुपद जिसमें सभी पद क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य। सभी पद क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे जो एक बहुपद के प्रकार एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य पदी बहुपद। तो ये हमारा डेफिनेशन था बहुपद का और उसके प्रकार थे। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में चलते हैं प्रश्नावली, जो है कि प्रश्नावली 2A देख रहे हैं। जैसे प्रश्नावली 2A क्या हमारा बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटिए। तो प्रश्नावली है हमारी प्रश्नावली 2A कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा सही उत्तर छांटिए, सही उत्तर छांटिए। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा बहुपद y³ माइनस y प्लस y² माइनस √2 का अवरोही क्रम है। तो y³ माइनस y प्लस y² माइनस √2 का अवरोही
क्रम। तो अवरोही क्रम क्या होगा, तो अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, बड़ा से छोटा लिखा जाता है। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या हमारा है वाई क्यूब, उससे छोटा कौन है 2 घात वाई स्क्वायर, उससे छोटा कौन है माइनस वाई माइनस अंडर रूट 2। तो इसका आंसर क्या होगा, अवरोही क्रम इसका होगा, इसका ए है वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 2 है। तब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, इसमें देखिएगा ए, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ठीक, अब चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कह रहा है कि बहुपद x पावर 5, बहुपद x पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1 का आरोही क्रम। इसका क्या पूछा है, इसका आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है, छोटा से बड़ा होता है। तो छोटा कौन हमारा ए है, तो सबसे छोटा 1, उससे बड़ा x 3x, उससे बड़ा 2 घात का 2x स्क्वायर, उससे बड़ा 3x क्यूब, 4 घात यहाँ पर है 7x पावर 4, उसके बाद 5 घात प्लस x पावर 5, 1x 3x 2x स्क्वायर x क्यूब 7x पावर 4 और x पावर 5। ये हमारा क्या हो गया आरोही क्रम। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला वाला सही है, दिख रहे हैं 1 0 घात x का 3 घात 2 घात 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात और 5 घात। निम्न में से बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। तो तीसरा है, जैसे है इतना x स्क्वायर प्लस 5x, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद चूंकि y की पूरी घात है। मतलब है यहाँ पर चर x है, तो जो है ये आधा है, कड़ी को क्या लिखते हैं आधा लिखते हैं, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, ये भी x की पूरा है। तो चर को देखते हुए काम करते हैं। तो यहाँ चर जो है आधा है, अंडर रूट का मतलब आधा होता है, x अंडर रूट में है तो 1/2 लिखा जाता है, इसीलिए यह चर पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। बाकी पहला दूसरा और चौथा है, तो ये बहुपद नहीं पूछा, तो इसलिए बहुपद नहीं है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित फलनों में कौन से बहुपद हैं। तो निम्न में चलते चौथे क्वेश्चन पर। जैसे पहला प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसमें कौन से बहुपद है। बहुपद देखिए इसका है पूर्ण है, ठीक है, x का, तो ये बहुपद है। यहाँ पर x y की पावर 8 है, ये भी क्या हमारा बहुपद है। ठीक, यहाँ x है, तो इसको थर्ड वाले को हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/x है, तो इसको x प्लस x पावर माइनस 1 लिखेंगे। चूँकि ये पूर्ण चर नहीं है, इसीलिए ये क्या है बहुपद नहीं है, पूरा होने चाहिए चर, ठीक है, इसलिए बहुपद नहीं है। चले इसको अगला चौथा क्वेश्चन इसी में का, तो क्या है 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x प्लस 7। ये क्या है, इसमें जो चर है ये भी चर को हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस x पावर 1/2 प्लस 7। जो चर है हमारा क्या है x पावर 1/2, ये पूर्ण नहीं है, तो इसलिए क्या होगा हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक, तो इसमें सिर्फ पूछा कौन है, तो ये बहुपद नहीं है, तो कहने का मतलब पहला वाला है बहुपद, दूसरा भी बहुपद, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे बच्चों, और कमेंट में बताएं कोई भी प्रॉब्लम हो। चलिए अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्या यह बहुपद है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया ये 5 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो x पावर 4, ठीक, और माइनस 1/x पावर 4। तो यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं क्या x पावर 4 माइनस x पावर माइनस 4। ये भी देखिए पूरा नहीं है, इसलिए ये भी क्या है हमारा बहुपद नहीं है। ठीक, जिसके पूरे रहे चर की वैल्यू उसे बहुपद कहते हैं घात। अब यहाँ पर x पावर 4 माइनस 3x प्लस 2, देखिए यहाँ चर x है, x के पूरा है, ठीक, तो इसीलिए बहुपद है। ये भी
चर है, यक्स का 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे यक्स 0 है, तो ये भी क्या हमारा बहुपद है। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे के रूप में या कम में नहीं आएगा, तो ये भी क्या हमारा बहुपद है। तो इसको सॉल्व हम कर दे रहे हैं। दिया है यक्स प्लस 4 एंड यक्स प्लस 5। एक क्वेश्चन नंबर है आपका 8, ठीक। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो प्लस है तो प्लस 5 अब इसका नंबर है, इसमें ये प्लस प्लस है तो प्लस 4 यक्स और प्लस 4 5 जा 20 20 के, ठीक। इसको लिख दें यक्स स्क्वायर प्लस 9 यक्स प्लस 20। ये भी क्या हमारा बहुपद है, ठीक। अगला क्वेश्चन है यक्स प्लस यक्स, ये तो हो गया, यक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 यक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तब इसको ए प्लस बी का सूत्र में तोड़ दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बराबर यक्स, बी बराबर कितना 5, तो यक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 यक्स। ए भी हमारा क्या है, चर यक्स क्या, चर यक्स पर क्या है, बहुपद है, ठीक। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 करा निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, मतलब जो यक्स है केवल उसी के गुणांक के बारे में हमें बताना है। जैसे यहाँ पर है 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, तो यहाँ यक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक क्या है प्लस 1 है, 1 नहीं लिखा जाता, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है प्लस 1 है। यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब, केवल यक्स स्क्वायर बताना, तो यहाँ यक्स स्क्वायर है, जैसे यही हमारा 2 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब, तो ये है, तो यहाँ पर कितना है -1 इंटू यक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -1 है, केवल यक्स स्क्वायर को बताना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर π/2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, तो यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना π/2 है। अगला है √2 यक्स माइनस 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। दिया है √2 यक्स माइनस 1, तो इसको लिख सकते हो √2 यक्स माइनस या प्लस, इसको अवरोही क्रम में लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर, तो 0 गुणांक है नहीं है तो -√2 यक्स माइनस 1, तो यहाँ यक्स स्क्वायर नहीं है तो मतलब कि यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 0 है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें यक्स स्क्वायर है नहीं तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 0 है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और तीन पदी को पता लगाइए, अर्थात मालूम कीजिए कि क्या है। एक पदी, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया पहले ही, एक पदी जिसमें क्या होते हैं एक पद हो, जिसमें एक पद हो एक पदी कहते हैं, जिसमें दो पद हो दो पदी, जिसमें तीन पद हो तो उसे तीन पदी कहते हैं, और शून्य पदी उसे कहते हैं जिसमें शून्य पद हो। तब इसके लिए हमारा हो जाएगा आंसर कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और तीन पदी मालूम कीजिए। तो एक पदी मतलब एक पद है 10, एक पदी है, एक कितना एक और दो पद है, इसमें यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको अब चेक करेंगे कि इसमें कितने पद हो रहे हैं। कितना दिया है यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के फार्मूला तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यक्स बी का मान 1, तो यक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस 2 कितना पद हुआ 1 2 3, तो ये कितना है 3 पदी बहुपद है, ठीक। 3 मतलब ए प्लस बी में तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 1 2 3, 3 पदी बहुपद है ये हमारा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है यक्स 4 है यक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर, इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आएगा 3 पदी, 1 2 3 पदी, इसमें कितने 1 पदी है। अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब कि छोटे से बड़े में हमें लिखना है, छोटे से बड़े में लिखना है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 7th का फर्स्ट, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है 5 x पावर 7 प्लस x प्लस x पावर 8 माइनस